आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बच्चों, आज पहला चैप्टर में सूरदास के पद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुने, समझें। सूरदास जी हिंदी साहित्य में एक भक्त कवि के रूप में उनका स्थान है। हिंदी साहित्य में सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण मार्गी कवि हुए हैं। उनके आराध्य श्री कृष्ण जी हैं और उन्होंने सूर सागर में भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। पहला पद इस प्रकार है। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अमला हम भोरी, गुर चाटी क्यों भागी। विद्यार्थियों, ये पद अभी आपने पढ़ा, इस पद में उन्होंने समझाया। बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी गोकुल में रहा करते थे। जन्म तो उनका मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ। वहीं उनका बचपन बीता। उनके कुछ अनुयायी गोपियां उनसे बहुत प्रेम करने लगी थी। उन्हें वो ईश्वर मानकर उनसे प्रेम करती थी। कंस ने उन्हें मथुरा बुला भेजा। तो कृष्ण जब मथुरा आने लगे तो गोपियों को उनसे वियोग सहन न होकर वह उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। फिर भी कृष्ण उनसे कहते हैं कि हम परसों आ जाएंगे, और वो झूठा ढांढस बंधाकर चले आते हैं। इसके बाद गोपियाँ उनकी प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन कृष्ण जी वापस नहीं जाते। तो कृष्ण के वियोग में गोपियाँ अपना खाना पीना छोड़ देती हैं। कृष्ण मथुरा में सोच रहे हैं कि गोपियाँ मुझे ईश्वर मानकर मुझसे प्रेम करती हैं, तो मेरा ये दायित्व है कि उनका खाना पीना ठीक से हो, उनका वियोग दूर हो। तो उन्हें समझाने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं, और उद्धव जी गोकुल में जाकर गोपियों को योग साधना, योग संदेश लेकर जाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि हमें ईश्वर की आराधना निराकार रूप में करनी चाहिए। योग साधना के द्वारा हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण कोई ईश्वर नहीं है, तो साधारण मानव है। गोपियाँ उनकी बात सुनती रहती हैं और बाद में उनसे कहती हैं, उन पर व्यंग भी करती हैं। और ये पद भी यही समझाता है, यही बता रहा है। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ
उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम दिन रात कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी उनके साथ रहते हुए भी तुम्हें उनसे स्नेह नहीं हुआ है। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम्हें उनसे स्नेह नहीं हुआ है। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग हुआ है। इसलिए उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार पुरीन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, जो दिन रात जल के भीतर रहता है, फिर भी जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, जल से बाहर होने पर वो भीगा नहीं होता, जल से अछूता रहता है। उसी प्रकार से हे उद्धव जी, तुम कृष्ण के साथ दिन रात रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित रहे हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम नहीं हुआ है। जिस प्रकार से कोई गागर जिसमें तेल भरा हुआ हो, तेल से भरी हुई गागर को यदि हम पानी में डुबो दें तो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं लगती है। उसी प्रकार से तुम उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। तुमने, कृष्ण तो प्रेम की नदी के समान है, तुमने उस नदी में अपना पैर तक नहीं भिगोया है, उनके साथ अवश्य रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में कृष्ण के रूप को तुमने जाना ही नहीं है। सूरदास जी आगे कह रहे हैं कि अब की गोपियाँ इस प्रकार कहती हैं कि देखो, हम अबलाएं हैं और बहुत भोली हैं। हम कृष्ण से इस प्रकार से प्रेम करती हैं, हम उनसे इस तरह दूर नहीं हो सकती हैं जैसे कोई चींटी गुड़ में फंस जाती है और वह अपने को गुड़ से अलग नहीं कर पाती है। इसी तरह हम श्री कृष्ण से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। बच्चों, ये पद कृष्ण और गोपियों के बीच अलौकिक प्रेम को दर्शाता है। इसमें वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण है, वियोग श्रृंगार इसमें मिलता है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। मैं इसकी कुछ विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं आपको बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। इस पद में गोपियों के अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। अलौकिक प्रेम का वर्णन है। इस
काव्य का छंद पद है। इस प्रकार से इस पद की ये विशेषताएं थी। और इसमें इस पद में चींटी और गुड़ का विशेष उदाहरण देकर सूरदास ने गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन। अब दूसरा पद हम कल पढ़ाएंगे आपको।